हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम पेपर 4 राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागम। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागमों का। उपागम से तात्पर्य किसी भी समस्या या विषय का अध्ययन करने की विधि या उपाय से है। क्या है उपागम? उपागम से तात्पर्य किसी भी विषय या समस्या का अध्ययन करने की विधि या उपाय को उपागम कहते हैं। उपागम किसी परिस्थिति या वस्तु स्थिति के बारे में प्रकट या प्रच्छन्न मान्यताओं का संघात होता है। प्रकट यानी प्रत्यक्ष, जो सामने है, प्रत्यक्ष है, और प्रच्छन्न यानी हिडन, जो अप्रत्यक्ष है, जो सामने नहीं है, जो छुपा हुआ है। इन दोनों ही प्रकार की मान्यताओं का एक समूह होता है जो कि वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बनता है। यानी उपागम के द्वारा किसी भी विषय या समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ना। यह एक बौद्धिक रचना की प्रवृत्ति की अवधारणा होती है जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक अथवा भौतिक परिस्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ वास्तविक या प्राकलनात्मक भी हो सकती है। यानी ये परिस्थितियाँ वास्तव में भी हो सकती है या कल्पनापूर्ण भी हो सकती है। उपागम किसी भी समस्या या विषय का अध्ययन करने की एक विधि या उपाय है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसके द्वारा समस्या का विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में भी विभिन्न राजनीतिक स्थितियों, प्रक्रियाओं और चरों का अध्ययन कई उपागमों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आदर्शात्मक उपागम, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम, व्यवस्थात्मक उपागम, संघर्षात्मक उपागम आदि। प्रत्येक उपागम उस विशिष्ट समस्या के किसी विशेष पहलू पर अधिक बल देता है जिसका कि इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। समस्या के अध्ययन के लिए कुछ सैद्धांतिक कल्पनाओं का भी निर्माण किया जाता है जिनसे वास्तविक इकाई के संपूर्ण व्यवहार को नहीं तो कम से कम उसकी विशेषताओं का तो पता चली जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए भी कुछ उपागमों का प्रयोग किया जाता है। इन उपागमों को एस.पी. वर्मा ने 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है वैधानिक, ऐतिहासिक अथवा आदर्शात्मक उपागम। दूसरा है आनुभविक, विश्लेषणात्मक या वैज्ञानिक, व्यवहारात्मक उपागम। वैधानिक, ऐतिहासिक या आदर्शात्मक उपागम में इस मान्यता को महत्व दिया जाता है कि राजनीति का अध्ययन वैधानिक ढंग से नहीं किया जा सकता,
इसलिए इसका प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। आदर्शात्मक उपागम इसका प्रमुख उदाहरण है ना, जिसका काफ़ी प्रचलन राजनीति शास्त्र से प्रभावित राजनीतिक समाजशास्त्रियों में रहा है। दूसरा जो आनुभाविक विश्लेषणात्मक या वैज्ञानिक व्यवहारात्मक उपागम है, इनकी मान्यता यह है कि तथ्यों पर आधारित राजनीति का विज्ञान संभव है तथा राजनीतिक विश्वासों एवं मनोवृत्तियों का आनुभाविक और तटस्थ रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इनका ऐसा मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में आनुभाविक और तटस्थ अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक विश्वासों और मनोवृत्तियों का आनुभाविक और तटस्थ अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे उपागमों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, व्यवस्थात्मक व व्यवहारात्मक उपागम और संघर्षात्मक उपागम आते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम। फर्स्ट है आदर्शात्मक उपागम। आदर्शात्मक या मानकीय उपागम इसको कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आनुभाविक अध्ययनों पर बल न देकर के आदर्शों, प्रतिमानों या संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। कहने का मतलब है कि आदर्शात्मक उपागम आनुभाविक अध्ययनों पर बल नहीं देता है, बल्कि आदर्शों, प्रतिमानों और संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। आदर्शात्मक उपागम निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। इस उपागम के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, कांत, हीगेल, फिक्टे, ग्रीन, थॉमस मोर, सिज्विक आदि विद्वान इस आदर्शात्मक उपागम के समर्थक है, जिन्होंने इसे समर्थन प्रदान किया है। इन विद्वानों का विचार है कि सभी सामाजिक विज्ञान आदर्शात्मक होते हैं, इसीलिए आदर्शात्मक उपागम ही इन विज्ञानों में अध्ययन का प्रमुख उपागम होना चाहिए। इन विद्वानों का यह भी विचार है कि राजनीति में तथ्य तथा मूल्य इस प्रकार आपस में जुड़े हुए होते हैं कि इनको एक दूसरे से भिन्न करना या अलग करना बहुत ही कठिन है। राजनीति के बारे में कोई भी विस्तृत सिद्धांत राजनीतिक स्थितियों के नैतिक मूल्यों तथा उनके मूल्यांकन के बिना नहीं बनाया जा सकता। अतः राजनीति के बारे में पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के बारे में सोचना एक भ्रम है, इनका ऐसा मानना है। आदर्शात्मक उपागम के समर्थकों का कहना है कि राजनीति के अध्ययन का एक विशेष उद्देश्य है, और यह उद्देश्य क्या है कि ठीक प्रकार से कार्य करना, सबसे अच्छे का चयन करना तथा साथियों के साथ अच्छी तरह से रहने के योग्य क्षमताओं का विकास करना है ना। इन सब में अच्छे बुरे तथा मूल्यांकन का सहारा लेना पड़ता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के इस आदर्शात्मक उपागमों की कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं इस प्रकार से हैं कि सभी सामाजिक विज्ञान आदर्शात्मक होते हैं। हमें केवल आदर्शों, प्रतिमानों अथवा संस्थाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। आदर्शात्मक उपागम की ये मान्यता है
कि मूल्यों से संबंधित होने के कारण राजनीति का आनुभविक अध्ययन करना और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण करना संभव नहीं है। ये इसके समर्थक ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट मान्यता इस उपागम की यह है कि राजनीति के अध्ययन का एक निश्चित उद्देश्य होता है जो शासकों एवं नागरिकों को उनके आदर्श व्यवहार के बारे में सलाह देता है। और नेक्स्ट इनका कहना है कि यह एक काल्पनिक विचारधारा अथवा आधार वाक्यों पर आधारित है तथा निगमनात्मक पद्धति पर बल देता है। आज इतना ही। अब नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।